हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी ओ देवी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 35 साल पूर्व जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तब रात को भोजन के पश्चात लोग बाग गांव की चौपाल या फिर गांव के किसी ओटले पर बैठकर किस्से कहानियां सुनाकर अपना मन बहलाते थे। तो ऐसी ही एक रात 3 नवयुवक मुकुल, राधे और कमल अपने दादाजी के पास बैठकर उनसे कहानियां सुन रहे थे। कहानियों का कारवा बढ़ते बढ़ते रहस्य, रोमांच की सीमाओं के पार भूत प्रेतों को सिद्ध करने की बातों पर आकर रुक गया। दादाजी, मैंने सुना है कि भूत प्रेत की तरह कई प्रकार की देवियां भी होती है, जिनको शुद्ध करने के लिए बहुत कठिन तप की आवश्यकता नहीं पड़ती। राधे ने दादाजी से पूछा। हाँ बेटा, होती है ना। इस प्रकार की अनेकों साधनाएं होती है, पर इनको सिद्ध करना खतरे को बुलावा देना होता है, क्योंकि आखिरकार होती तो वो देवियां ही है ना। चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कहकर दादाजी उठकर चले गए। पर वो तीनों दोस्त वहीं बैठकर इसी विषय पर चर्चा करते रहे। अगर ये सच है तो चल अपन भी करते हैं साधना। अगर देवी प्रसन्न हो गई तो माला माल कर देगी। राधे ने कहा, भाई साधना है, कोई सत्यनारायण पूजा थोड़ी है जो कथा बाची, पंजीरी चढ़ाई और आरती गाकर प्रसन्न कर लिया देवी को। मुकुल मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। मैं शमशान के पास के काली माता के मंदिर वाले पुजारी बाबा को जानता हूँ, सुना है वो बड़ी साधना किया करते हैं, चलकर उनसे ही पूछते हैं, कमल ने कहा। और तीनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तीनों पहुंच गए काली मंदिर के पुजारी के पास। तुम लोग इन सब कामों के लिए भी छोटे हो, वैसे भी साधारण लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, इसमें जान का खतरा होता है। ये शक्तियां जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, क्रोध आने पर सर्वनाश भी कर डालती है, इसलिए भागो यहाँ से। पुजारी जी ने उनको डपट दिया, पर उन तीनों ने पुजारी जी का पीछा नहीं छोड़ा। देखो, ये मंत्र जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ वो यक्षिणी साधना का मंत्र है। यक्षिणी भी एक प्रकार की देवी जैसी ही होती है और इनका वास धरती पर सुनसान स्थानों पर होता है। इनका जाप करने पर ये अति शीघ्र प्रसन्न होकर साधक की मनोकामना पूर्ण करती है। इनकी साधना की विधि कठिन है। रात के 12 बजे बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे 21 दिन तक तुम लोगों को इस मंत्र की 108 माला जपनी है। ध्यान रहे कि साधना पूरी तरह से पवित्र होकर लाल आसन पर बैठकर करनी है और इस पूरी साधना के दौरान तुमको कोई भी देखे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साधना करने के कुछ दिनों बाद ही तुमको कुछ न कुछ अनुभव होने लगेंगे, क्योंकि साधना जैसे जैसे पूरी होती जाएगी ये प्रसन्न होकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएंगी। वो मंत्र जल्दी दीजिए पुजारी जी, हम कल शुक्रवार की रात से ही ये साधना आरंभ कर देते हैं। तीनों इतना सुनकर उतावले हो गए थे। मंत्र और साधना विधि देने से पहले मेरी 2 बातों को गौर से सुनो, पुजारी जी ने कहा। पहली बात तो ये कि साधना आरंभ करते समय तुम लोग उन यक्षिणी देवी के अप्रत्यक्ष दर्शन का संकल्प लोगे, और दूसरी बात कि तुम उनके माता स्वरूप की साधना करोगे। अगर मेरी बातें मंजूर हो तो ही मैं ये साधना विधि और मंत्र दे सकता हूँ। हाँ हाँ पुजारी जी, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे, उन तीनों ने जवाब दिया। भाई माता रूप में क्यों? अपन देवी के सुंदर रूप में उनको प्रसन्न करते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन का संकल्प लेकर साधना आरंभ करते हैं। राधे की इस बात पर दोनों सहमत हो गए और घर वालों के सो जाने के उपरांत शुक्रवार की रात 12 बजे गांव के बगीचे में लगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे उन्होंने साधना आरंभ कर दी। यार मुकुल, 18 दिन बीत गए। पुजारी जी ने तो कहा था कि अगर यक्षिणी देवी प्रसन्न हुई तो कुछ न कुछ अनुभव होंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कमल बोला, हाँ यार, देखते हैं ना आगे। नहीं तो कोई बात नहीं, अब 3 ही दिन तो रह गए हैं, राधे ने जवाब दिया। 19वें दिन साधना के दौरान उन तीनों को डरा देने वाले अनुभव होने लगे, जैसे कोई उनके आसपास है। उनको लगने लगा कि कोई साया उनको छूता हुआ कभी दाएं जाता है तो कभी बाएं जाता है। डरते डरते उन्होंने साधना पूरी करी। 20वें दिन आधी साधना के बीच में उनको चूड़ियों के खनखनाने और पायल की रुंझुन की आवाज आने लगी, मानो कोई स्त्री वहीं आसपास घूम रही हो। चले जाओ, चले जाओ, तुम ये साधना क्यों कर रहे हो? जाओ, यहाँ से चले जाओ। 100 माला पूरी होते होते उनके कानों में किसी स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई पड़ने लगी। डर के मारे
उनके बदन पर चींटियां सी रेंगने लगी, पर उन्होंने जाप जारी रखे। साधना समाप्त करने के पश्चात घर आने के उपरांत भी उनको अपने साथ किसी स्त्री के होने का आभास होता। बार बार चूड़ियों और पायलों की आवाज कानों में गूंजती। मोगरे के फूलों की तीव्र खुशबू के साथ लगता कपड़े सरसराती हुई कोई स्त्री पास ही घूम रही हो। भाई, मुझे तो अब डर लग रहा है। देखा ना 2 दिनों से अपने साथ क्या हो रहा है, राधे ने कहा। आज 21वां दिन है, अगर वो सचमुच आ गई तो अपन क्या करेंगे? अपन ने बेकार ही ये मुसीबत मोल ले ली, तीनों डर के बोले। खैर, 21वें दिन नियत समय पर साधना आरंभ कर तो दी, पर अभी साधना करते हुए उनको 10 मिनट ही हुए होंगे कि उनके सामने खुले लंबे बालों में मोगरे के फूलों की वेणी लगाए, काली साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत युवती खड़ी थी, जो उन तीनों की तरफ मुग्ध भाव से देखकर मुस्कुरा रही थी। आधी रात के समय अचानक सामने उस सुंदर युवती को पाकर डर के मारे तीनों के हाथ पैर ठंडे हो गए। घबराहट और डर से उन्होंने माला फेंकी और साधना अधूरी छोड़कर भागने लगे। आज 21वें दिन यक्षिणी देवी ने प्रसन्न होकर उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए, पर वो मूर्ख डर गए और साधना आधी छोड़कर भागने लगे। साधना के अधूरी रह जाने पर यक्षिणी क्रोधित हो उठी। भागकर घर आकर तीनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया और चादर ओढ़कर लेट गए। राधे, राधे उठो! सोते हुए राधे को लगा जैसे कोई उसे जगा रहा है। घबराकर उसने आंखें खोली तो सामने वही यक्षिणी खड़ी थी। राधे, तुम तीनों ने मेरे सुंदर स्वरूप की साधना करके मुझे अपने पास बुलाया है। जो भी मेरे प्रत्यक्ष सुंदर स्वरूप की कामना करता है, उसकी सेवा में मैं पत्नी के रूप में करती हूँ। तुम तीनों में से किसी को भी मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा, अन्यथा तुम तीनों कभी किसी से भी विवाह नहीं कर सकोगे। मैं सदैव तुम लोगों के साथ रहूंगी, वो बोली। ओ देवी, कल आना। डर के मारे घुटने के बल बैठकर राधे बोला तो यक्षिणी गायब हो गई। दूसरे दिन उसने ये सारा वृतांत कमल और मुकुल को सुनाया, जिसे सुनकर वो भी डरकर थरथर कांपने लगे। अब क्या होगा? इनसे कैसे पीछा छुड़ाएं? तीनों सिर पकड़कर बैठ गए। कमल, कमल! रात को नींद में सो रहे कमल को लगा उसे कोई जगा रहा है। उठते ही सामने काली साड़ी पहने लंबे बालों को बिखेर कर यक्षिणी खड़ी उसे पुकार रही थी। ओ देवी, कल आना। कमल ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो गायब हो गई। अब तो हर रात यही होने लगा। उन तीनों का पूरा दिन डर के साए में बीतता और रात को यक्षिणी आकर उनके पास खड़ी हो जाती, पर न जाने क्यों ओ देवी कल आना सुनकर गायब हो जाती। घर वाले ये सब जानकर सकते में आ गए और उन तीनों को लेकर काली मंदिर के पुजारी के पास गए और उनसे मिलकर उन्हें सब बताया। ये बड़ी विकट समस्या आ खड़ी हुई है। मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाया था कि प्रत्यक्ष दर्शन का संकल्प लेकर साधना मत करना और उनसे माता स्वरूप में ही आशीर्वाद की आकांक्षा रखना, पर तुम लोगों ने नहीं सुना। ऊपर से साधना भी अधूरी छोड़ दी। पर पुजारी जी, ओ देवी कल आना कहने पर वो वापस चली जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो यक्षिणी देवी इन तीनों में से किसी को भी पति रूप में वरना चाहती है, तो पति की आज्ञा समझ ऐसा बोलने पर वो चली जाती है। किंतु वो जब तक इन तीनों में से किसी भी एक से विवाह नहीं कर लेती, वापस नहीं जाएगी। और ये समझ लो कि उसके होते अब ये तीनों लड़के गृहस्थ जीवन का सुख नहीं उठा सकते। स्त्री सुलभ ईर्ष्या के कारण देवी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि इन तीनों ने अज्ञानतावश बिना सोचे समझे उस यक्षिणी देवी की प्रेयसी रूप में साधना करके उसे प्रसन्न कर लिया है। पुजारी जी की बात सुनकर सभी बहुत घबरा गए। तब से लेकर जब तक तीनों दोस्त जीवित रहे, हर रात यक्षिणी आती, उनको जगाती और विवाह करने का आग्रह करती, और फिर ओ देवी कल आना सुनकर गायब हो जाती। ये सिलसिला उनकी मृत्यु तक चला और उनके मरने के बाद यक्षिणी उन तीनों की तलाश में हर शुक्रवार की रात 12 बजे उस गांव के हर दरवाजे को खटखटाती है। मुकुल, राधे, कमल को पुकारती है। तब डर कर घर के पुरुष बोलते हैं, ओ देवी कल आना। इतना सुनकर वो चली जाती है। डर कर गाँव वालों ने उसी बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे यक्षिणी देवी का मंदिर बनवा दिया है, जहाँ हर शुक्रवार को गांव के सभी पुरुष जाकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगकर कहते हैं, ओ देवी कल आना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।